हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज बात करने वाले हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बारे में। हाँ दोस्तों, आप सभी लोग सोच रहे होंगे ऐसी कौन सी वीडियो है जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बारे में आ गई है। हाँ दोस्तों, ये एक न्यूज़ रूम के माहौल का सारी वीडियो हम आपको दिखाएंगे, कहाँ पे किस तरह से एक डिबेट के दौरान डॉक्टर विवेक बिंद्रा और जेडीयू के कोई प्रवक्ता के बीच में थोड़ी सी कहासुनी हो गई थी और कैसे वो पूरा न्यूज़ रूम का माहौल एकदम सा गर्मा गया था। इस तरह से उस पे बीचों बीच में बिल्कुल चाट मसाला मिर्च मसाला डाल के एकदम बातों का तड़का लगाया जा रहा था। वो सारी चीज़ें देखेंगे इस वीडियो में, अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों और बेल आइकन टर्न वाला जरूर दबाइएगा। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। जो दीपक चौरसिया जब इंटरव्यू ले रहे थे, वो डिबेट रूम में बैठे हुए थे, तो जब इंट्रोडक्शन दिलाते हैं वहां से हम वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोग वीडियो देख लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। मैंने बोली अश्विनी जी जल्दी कंक्लूड करिए, थोड़ी देर में मेरे साथ डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी जुड़ रहे हैं, उनको ऑडियो थ्रू होगा, उनके पास जाऊंगा। अश्विनी जी कंप्लीट करते हैं और बहुत अच्छी बातें जो है वो टेलीविजन पर वो बोलते हैं। डॉक्टर बिंद्रा, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, ये जो हंगामा खड़ा हुआ है, क्या इस हंगामे को खड़ा होना चाहिए? एज एन एक्सपर्ट आप क्या मानेंगे? तो दोस्तों, यहाँ पे दीपक चौरसिया के द्वारा जो सवाल पूछा गया था, वो उसमें जिस हंगामे का उसमें जिक्र हो रहा है, उस हंगामे के बारे में हम आपको थोड़ा बता देते हैं। हिंडनबर्ग और अडानी केस जो आजकल इतना तेजी से पूरे देश में फैला हुआ है, उसके बारे में यहाँ पे डिबेट चल रही है, जिसमें फाइनेंस एक्सपर्ट के तौर पर डॉक्टर विवेक बिंद्रा को इनवाइट किया गया था। वहीं कुछ राजनेता भी थे वहां पे जो आए हुए थे अपना विचार रखने के लिए। तो दोस्तों, उसी बीच में ये जो सवाल पूछा गया था इनसे कि क्या वो हंगामे में क्या कहना चाहते हैं। अब देखते हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने दीपक चौरसिया का जो इसमें आंसर क्या दिया था। चलिए देखते हैं आगे का वीडियो। जी धन्यवाद। मैं थोड़ा पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा, बिजनेस की बात करूंगा। अभी जो जेंटलमैन मेरे से पहले थे बड़ी पॉलिटिकल बात कर रहे थे। इसमें नहीं, पॉलिटिकल पार्टी के तो पॉलिटिकल ही बात करेंगे, आप बोलिए जो आपको बोलना है। मैं दो हिस्से हैं इसके अंदर। पहले जो हिंडनबर्ग है, वो एज एन ऑर्गेनाइजेशन मैं उसको क्रेडिबल बिल्कुल नहीं मानता। अमेरिका में उसके ऊपर काफी सवाल उठाए जा चुके हैं, सबको पता है बात। शॉर्ट सेलर है, रिपोर्ट रिलीज करने से पहले ही अपनी पोजीशन बना लेते हैं, पैसा कमाते हैं, पैसा कमाने का उनको फायदा मिल रहा है। जब आदमी का मोटिवेशन क्लियर होता है तो समझ में आता है कि वो उसके लिए कई बार कुछ काम सही भी करता है, गलत भी करता है। इनकी हिस्ट्री है शॉर्ट सेलिंग की एंड मेकिंग प्रॉफिट्स। 30 कंपनियों को पहले टारगेट कर चुके हैं 2020 में। एक कंपनी 3 साल से चल रही है, एक 30 साल से चल रही है। 3 साल पुरानी कंपनी ने आके 30 साल पुरानी कंपनी पर सवाल उठाया, पूरा देश तैयार हो गया। इनको मालूम था हिंडनबर्ग को भारत में बहुत जयचंद बैठे हैं, भारत की इज्जत उतारने का टाइम आएगा, सारे के सारे मिलकर खड़े हो जाएंगे साथ में। मालूम था हिंडनबर्ग को पहले से ही। 30 कंपनियां पहले कर चुके हैं, 15% से ज्यादा उस समय फायदे लेते हैं। दूसरी चीज, हाँ कुछ कमियां है, स्टॉक मैनिपुलेशन हो सकता है, ओवर वैल्यूएशन ये पक्का थी, प्राइस टू अर्निंग ज्यादा था। अरे आपको क्या, हमको क्या, सबको पता, पूरे देश को पता है कि ये कंपनी ओवर वैल्यूड थी। पर जिस प्रकार से इसको घोटाला बताया जा रहा है, ये बेवकूफ मूर्ख लोग बोल रहे हैं, ये घोटाला नहीं है। अरे भाई, प्राइस ओवर वैल्यूड था, पीई ज्यादा है, पीई 15, 20, 25, 30 होना चाहिए, इसका पीई भी 250, 300 जा रहा है, तो इज्जत मिल रही है उसको। हो सकता है इन्होंने उसकी मार्केट मेकिंग करी हो, इन्होंने डिमांड को अप किया। शेल कंपनी की बातचीत हुई, अब शेल कंपनी की बातचीत हो रही है, इलीगल ट्रांजैक्शन की बातचीत हो रही है। अभी प्रूव हो गया क्या? किसने प्रूव किया? एक रिपोर्ट आई है और यहाँ जयचंद सारे के सारे तैयार हो गए। पूरा देश बिक गया, देश बर्बाद हो गया, देश भर। अकल तो है नहीं इनको, लेकिन कैपिटलिस्ट लोगों के खिलाफ नहीं है। थोड़ा पहले बिजनेस सीखे। मैं मान सकता हूँ उनके ऑडिटर छोटे थे इसलिए पकड़े गए। ये जो हिंडनबर्ग है, ये गिद्ध, चील, लोमड़ी और भेड़ियों से भी ज्यादा गिरे हुए हैं। ये पहले असुरों से भी गंदे हैं। ये रावण ने भी माँ सीता को हाथ नहीं लगाया था पहले। देखिए, ये मैं इसका हिस्सा नहीं हो सकता। अगर कोई 2 मिनट बोलूंगा, इसके बाद नहीं बोलूंगा मैं। घनश्याम तिवारी जी 2 मिनट सुनिएगा। घनश्याम जी मैं आपको पूरा वक्त दूंगा, राजीव जी मैं आपको पूरा वक्त दूंगा। और घनश्याम जी थोड़ी देर रुक जाइए, विवेक जी को अपनी बात तो कह लेने दीजिए, उसके बाद मैं राजीव रंजन जी के पास भी आऊंगा, आपके पास भी आऊंगा। अभी सुनो पहले आप बात को। और आप जैसे इस टाइप पे बोलेंगे ना तो आपकी आवाज कटने लगती है। मैं दोनों को बोल रहा हूँ, राजीव भाई को भी बोल रहा हूँ और तिवारी भाई को भी बोल रहा हूँ कि आप जैसे ही चिल्लाने लगते हैं आपकी आवाज कटने लगती है, आवाज नहीं जाती। विवेक बिंद्रा जी कंक्लूड कीजिए, फिर मैं आगे चलूँ। अब देखिए किस तरह से यहाँ पे जब अपना आंसर देने के बाद में जो बातें उन्होंने कही हैं सारे के सारे लोगों के बारे में, बाकी पार्टियों के बारे में, जिस भी संदर्भ में, जिस भी वे में डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने ये बात बोली होगी वो तो वही जाने। लेकिन हाँ, यहाँ पे कुछ लोग हैं जिन्हें ये सारी मिर्च जो है वो लग गई थी और धुआं सुलगने की आवाज़ें। देखिए किस तरह से उनके बोलते बोलते बीच में बात काटनी पड़ी उन्होंने, और दीपक चौरसिया को जो ये रायता फैल गया था थोड़ा संभालने की इसमें कोशिश करनी पड़ी। अब आगे की बात को देखते हैं। देखिए दोस्तों,
इसके जवाब में वो क्या डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने आगे बोला वो देखते हैं आगे। दीपक चौरसिया जी, अभी $1.1 बिलियन का इन्होंने प्रीपेड लोन जो प्लेज शेयर थे अभी निकाले, अडानी पोर्ट, अडानी एनर्जी, अडानी ट्रांसमिशन के, जो 2024 सितंबर में निकालने थे, आज निकाल दिए। आपको समझा देता हूं, इनका रिकरिंग रेवेन्यू का बिजनेस है, बिजनेस चल रहे हैं, ये कागज ऊपर नीचे हुआ है बस। पोर्ट में रिकरिंग रेवेन्यू, पावर में रिकरिंग रेवेन्यू, एयरपोर्ट में रिकरिंग रेवेन्यू, सीमेंट में रिकरिंग रेवेन्यू, माइनिंग में रिकरिंग रेवेन्यू, 5 लाख करोड़ से ऊपर का एसेट वैल्यू है। अरे सब कुछ तो है, ऐसे का ऐसा ही है। थोड़ा एक रिपोर्ट आई, कागज ऊपर नीचे हुआ है। $23 बिलियन का फाइनेंशियल ईयर 2020 में ग्रुप का टर्नओवर था। आपको बता देता हूं 75% का ग्रोथ है अडानी एंटरप्राइज के रेवेन्यू में, बोल रहा हूं, वैल्यूएशन में नहीं बोल रहा। ये सवाल वैल्यूएशन को उठाए, मैं रियल बिजनेस की बात कर रहा हूं पहले। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो एक कहते हैं ना कि बुद्धिमान इंसान जो होता है अपनी अलग बातों से ही पहचाना जाता है, वो उसे बहस करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, वो तर्क पे बात करता है। तो सेम वही बात डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने यहाँ पे दिखाई है कि वो काफ़ी सारी बातें बोले थे, उन्होंने सिर्फ एक बात बोली, अगर जानकारी नहीं है तो बहस भी नहीं करनी चाहिए। हाँ दोस्तों, वही बात है। चलिए आगे का वीडियो देखते हैं, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। इसके बाद आपको दिखाएंगे जो इनके जेडीयू के प्रवक्ता थे, उनके द्वारा जो बात कही गई डॉक्टर विवेक बिंद्रा को, वो भी हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। चलिए आगे देखते हैं वीडियो को। थोड़ी जानकारी लीजिए, बहुत जरूरी है भाई लोग। जो राजनीतिक आपकी जो है मजबूरी होगी, लेकिन जानकारी बहुत जरूरी है। आपकी मजबूरी के ऊपर जरा जो जरूरी है वो दे दूं आपको। दे आर ऑन ट्रैक टू डबल देयर प्रॉफिट इन 2023। अडानी एंटरप्राइज के लिए बता रहा हूँ, LIC का एक्सपोजर 1% से कम है इनके। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आके बता दिया, FM ने आके बता दिया, LIC ने आकर के बता दिया। इनको पता था पहले हिंडनबर्ग को कि जयचंद को हम लोग हवा देंगे, यहाँ जैसे भुट्टा सेकते हुए थोड़ा कोयले को हवा दिया जाता है। अडानी आज अपने प्रीपेड एग्जिस्टिंग डेट को समाप्त कर रहा है। 20,000 करोड़ का FPO पूरी तरह सब्सक्राइब होगा। बोलो ये भी मार्केट मेकिंग है भाई, टू सेव देयर इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट। ये आज पैसा इमीडिएटली वापस कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो का धंधा है, प्रॉफिट का धंधा है, रियल धंधा है, चल रहा है भाई। मैं कह रहा हूं वैल्यूएशन ज्यादा थी, कोई बात नहीं। आज न्यू फिच की रिपोर्ट आई है, उसको चेक कर लो। S&P ग्लोबल ने 1-2 कंपनी पे इनकी रेटिंग हल्की आगे पीछे करी है। फिच ग्रुप ने बोल दिया बिल्कुल ठीक है। मूडी ने बोल दिया कोई इंपैक्ट ही नहीं है। मूडी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो रेटिंग दे रही है। या मैं और आप रेटिंग देने में लगे हुए क्यों दे रहे हैं भैया? जब ग्लोबल एजेंसी रेटिंग दे रही है, करें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। आपको समझा देता हूं 2 बातें, आप दीपक चौरसिया जी पकड़ लीजिएगा। पहले, अर्निंग अगर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से बेटर है, ये मूडी ने बोला है। इनका कर्जा इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से नीचे है, ये मूडीज ने बोला है, मैं नहीं बोल रहा। हाँ, SBI LIC बोल चुके टोटल कर्जा इनका 1,60,000 करोड़ का है, जिसमें इंडिया से केवल 7,000 करोड़ है, 1,10,000 करोड़ बाहर से है। इंडियन बैंक कौन से डूब रहे हैं भैया? कोई नहीं डूब रहे। जब तक तुमको जानकारी नहीं है भैया, जो जरूरी और मजबूरी का अंतर समझ लो। 50% इन्होंने डाउन कर दिया है किसके? SBI के सैंक्शन लोन को। SBI ने बोला कर्जा ले लो, उन्होंने लिया नहीं और विदेश से लिया। SBI कहां से डूब जाएगा? जितनी लैंडिंग अडानी ग्रुप की सारी सेफ है फाइनेंशियल पैरामीटर्स के हिसाब से, RBI के फ्रेमवर्क पे। RBI ने अभी स्टेटमेंट दे दिया है। होम लोन जब लेते हो ना आप, देखो भाई बहुत पैसा कमाते हैं चौरसिया जी, आप बहुत पॉपुलर हो चुके हैं देश दुनिया में। चौरसिया जी अच्छी तनख्वाह आपको देते होंगे जी ग्रुप वाले, जब आप कर्जा लोगे। एक बात समझ लीजिएगा, 1.5 करोड़ का मकान लेना है तो आपको 1.1 करोड़ यानी 1 करोड़ 10 लाख का कर्जा मिल सकता है 1.5 करोड़ के आपके अपने मकान पे। अडानी उससे काफी नीचे चल रहा है। सब कुछ तो सेफ है, अरे धंधा सेफ है, कागज की वैल्यूएशन ऊपर नीचे हुई है। और क्या हुआ है? कैश फ्लो चल रहे हैं। 4 रुपए के अडानी के एसेट पे 3 रुपए का लोन है, इसका मतलब पूरी तरह सेफ है। ये रेशियोज को आज बहुत अच्छी रेशियो जो चल रही है इस समय, इनको पहले समझना ये वेस्ट का एजेंडा है। बंदूक बेशक अडानी के कंधे पर साधी है, लेकिन ग्रोथ का असली निशाना बढ़ते बदलते देश की बुनियाद को कमजोर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आज ऑस्ट्रेलिया में अडानी ग्रुप जा चुका है। अडानी ने इस समय चाइना को बहुत बुरी तरीके से उसमें छेद किया। कैसे? मैं सीधे और विवेक थोड़ा MOU, आप मेरी बात सुन लीजिए। फर्स्ट पहले मोदी को टारगेट किया गया, अडानी को टारगेट किया जा रहा है, देश के बिजनेसमैन को टारगेट किया जा रहा है। हजम नहीं हो रहा, लोगों को साबोटाज हो रहा है, वैल्यूएशन ज्यादा है, धंधा खराब नहीं है। धन्यवाद। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जब डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने अपनी बात पूरी कर ली थी तो सीधे राजीव रंजन के पास में डॉक्टर ये क्या बोलते हैं दीपक चौरसिया जो है वो सीधे माइक को लेके गए। तो अब देखते हैं कि किस तरह से वो जो आज जेडीयू के प्रवक्ता हैं उन्होंने जो पलटवार किया है जयचंद वाली बात पे। अब देखिए आगे को क्या क्या बात हुई है उन लोगों के बीच में, वो सारी चीजें आपको दिखाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीधे राजीव रंजन जी के पास चलता हूँ। राजीव रंजन जी, उनको कहना है वैल्यूएशन ज्यादा है, ये तो बाजार तय करता है। और दूसरा वो कह रहे हैं जितना कर्जा उनके पास है उससे ज्यादा का उनका कैश फ्लो भी है, और उससे ज्यादा जो बाजार के स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से विवेक बिंद्रा जी ने समझाने की कोशिश की कि कैसे ये मामला जितना बड़ा बनाया जा रहा है उतना बड़ा है नहीं।
सबसे पहले मैं तो नहीं जानता हूँ ये विवेक बिंद्रा नाम का आदमी कौन है, इस आदमी की क्रेडिबिलिटी क्या है, ये फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी के बारे में ये आदमी क्या जानता है, मैं तो नहीं जानता हूँ। मैं 2-3 सवाल ऐसे हैं जिन पर पूरे देश को आज विश्वास में अडानी समूह को लेना पड़ेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को विश्वास में लेना होगा, इसलिए कि प्रधानमंत्री जी के साथ व्यक्तिगत रिश्ते अडानी जी के रहे हैं और 2001 से 2014 तक गुजरात में साम्राज्य बढ़ा, 2014 के बाद पूरी दुनिया में अडानी जी का साम्राज्य विस्तारित हुआ। तो ये एक ऐसा स्वर्ण काल है और एक ऐसी गाढ़ी मित्रता है जिसने रेगुलेटरी बॉडीज को भी एक राजनीतिक रिश्ते के रुआब का एहसास कराया और शायद इसीलिए डीआरआई ने 2005 में भी केस रजिस्टर किया, उसमें इनके भाई और इनके ब्रदर इन लॉ, इनके जो बहनोई हैं, उनकी गिरफ्तारी भी हुई, समीर वोरा और इसके साथ साथ इनके भाई जो अभी आपके अडानी समूह के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। शायद हो सकता है राजीव रंजन जी ने डॉक्टर विवेक बिंद्रा का नाम पहले कभी नहीं सुना हो, लेकिन इस तरह से उनको बोलना और इस तरह से उनकी जो ख्याति है उस पर एक सवाल उठाना, ये एक थोड़ी सी अलग बात रहती है। हाँ दोस्तों, आगे की वीडियो देखते हैं, ये मत छोड़िएगा बीच में, अभी बहुत लंबा वीडियो बाकी है, 3, 4, 5, 6 मिनट का वीडियो अभी और बाकी है, पूरा वीडियो देख के जाइएगा, आगे बहुत सारी चीजें हैं। अभी चलिए आगे का वीडियो करते हैं इसमें स्टार्ट। अभी जिन सज्जन ने भी लोगों को जयचंद कहा या बेवकूफ बताया, मैं समझता हूं ऐसे मानसिक तौर पर दिवालियेपन के शिकार लोगों को कम से कम सिस्टम को गाली देने का नैतिक अधिकार तो नहीं होना चाहिए। इनकी क्या व्यवस्था है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन देश के लिए आज 10 लाख करोड़ रुपए अगर स्वाहा हुए हैं और इनके लिए इसका कोई मतलब नहीं है, जिसमें इन्वेस्टर्स के अगर 5,000 रुपए किसी ने गाड़ी कमाई के लगाया, वो घट करके अगर उसका वैल्यू 2,500 रुपए हो गया, अगर उसकी चिंता इन्हें नहीं है, जिन्होंने जीवन की गाड़ी कमाई LIC में लगा दी, जिन्होंने स्टेट बैंक में पैसे जमा किए, वैसे करोड़ों जो छोटे छोटे निवेशक हैं, उन निवेशकों की चिंता अगर ऐसे लोगों को नहीं है, तो मैं समझता हूं फिर बहुत जिम्मेदारी के साथ। राजीव जी, मैं ये बता दूं, डॉक्टर विवेक बिंद्रा, चूंकि मैंने उनको गेस्ट के तौर पर बुलाया है, मैं एक इम्पोर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ। 10 सेकंड। नहीं, मैं नहीं जानता हूँ, मैं जानना भी नहीं चाहता हूँ। ना जान लीजिए ना सर। जिसने हमें जयचंद कहा, जिसने सिस्टम के सभी पॉलिटिकल पार्टीज को एक्सेप्ट बीजेपी जयचंद कहा हो, उस आदमी को लेकर मेरे मन में लेस मात्र भी सम्मान नहीं है। अगर उस देश के किसी भी क्षेत्र में कोई विशेष प्रतिभा इनकी रही होगी, आज इन्होंने पूरे देश के सामने अपनी मिट्टी पलीत करा ली। ठीक है, चलिए डॉक्टर विवेक बिंद्रा क्या कहेंगे? क्या आपने शब्दों का चयन सोच समझ कर किया था? राजीव भाई, मैंने पूरा मौका दिया, उनको जवाब दे दीजिए। नहीं, मेरे को राजीव रंजन जी को जवाब देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इनको थोड़ा जानकारी का अभाव है। LIC का एक्सपोजर 1% से कम है उनकी टोटल इन्वेस्टमेंट के मुकाबले। ये जैसे LIC की बात कर रहे हैं। दूसरा चीज देखिए, वो इनकी मजबूरी भी है कि मेरे को बुरा भला बोलेंगे, क्योंकि मैंने तो देखो बिजनेस की बात करता हूँ, मैं बिजनेसमैन के साथ हूँ, एंटरप्रेन्योर्स के लिए काम करता हूँ। मैं ये बता देता हूँ, पता नहीं अब यहाँ पे जो दीपक चौरसिया को इन सारी चीजों के लिए बीच में आना पड़ा, उन्हें बताने के लिए राजीव रंजन जी को कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा कौन है, इसके बाद भी ये देखिए किस तरह से बातें करते जा रहे हैं। मजबूरी क्या है ये कौन जानता है? नहीं, आपकी मजबूरी क्या है? किसके पेरोल पर है कौन जानता है? देश के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से एक है। नहीं भैया, देखो ऐसा है, मेरा कोई पैसा अडानी में नहीं लगा। मैं क्या जानता हूं? पार्टी से मैं तो मॉनिटर भी नहीं देखता। पॉलिटिकल पार्टी से मेरा मतलब नहीं, मैं आपके साथ डिबेट करने में इंटरेस्टेड नहीं। मैं आपको बता देता हूं, मैं यहाँ पे आया हूँ ये बताने के लिए, समस्या क्या थी वो बता दी, ओवर वैल्यूड थी कंपनी, आज वैल्यूएशन उसकी नीचे हुई है, ये आपको बता दिया। इसमें ये इनका काम बीजेपी के साथ भी होता है, कांग्रेस के साथ भी होता है, इनका साउथ सदर्न पार्टीज के साथ भी होता है, इनका सब पार्टियों के साथ काम करते हैं बिजनेसमैन। तो भाई मेरा कोई बीजेपी, कांग्रेस और आपकी पार्टी, जो भी आपकी पार्टी है, जेंटलमैन आप जो आए हैं, आपका स्वागत है। मैं ना आपकी बुराई करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं ये बता दूं, जयचंद कहा, उस पर स्पष्टीकरण दे दीजिए। आपको क्यों लगता है कि जयचंद कहा, जयचंद का अर्थ समझते हैं आपको ऐतिहासिक चरित्रों का कुछ, अगर आपकी गलती है तो ऐतिहासिक चरित्रों का कोई ज्ञान है? अगर आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं तो क्या आपको गाली देने का संवैधानिक अधिकार है? आपने पॉलिटिकल पार्टीज को गाली दी है। मेरा आपको गाली देने में इंटरेस्टेड नहीं है। 28,000 आदमी जो उनके साथ काम करते हैं, उनको इंटरेस्ट है। 2.5 लाख लोग
उनके आप साथ गाली off दे भी payroll नहीं पे काम सकते। करते हैं, मेरा उनके साथ इंटरेस्ट आप है। गाली देने इनकी की top हैसियत listed में भी नहीं। companies है, मेरा उनके साथ इंटरेस्ट है। ये 20,000 मेगावाट का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, मेरा उसमें इंटरेस्ट है। थर्मल में 15,000 मेगावाट का प्रोजेक्ट बनाते हैं, मेरा उसमें इंटरेस्ट है। मेरा इनके बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं, ना मैं कभी अडानी से मिला, ना कभी इन्वेस्ट किया, ना कभी मिलूंगा शायद। आपके 15% करोड़ों लोगों भारत से की- आपका कोई आज मतलब नहीं। 20% भारत की बिजली यही बना रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए 40% इंडिया का ट्रेड कार्गो इनके यहाँ से जा रहा है, 20% दुनिया का जा रहा है। नंबर 1 प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर हो चुके हैं। आज आप मैं को बताया हूँ, माइनिंग सर्वे 60,000 करोड़ रुपए का इन्होंने दान दिया, भारत के लिए दिया। इतने लाखों करोड़ों लोग उनके साथ काम कर रहे हैं, वो उनको रोजगार मिल रहा है। देखो भैया, ऐसा है, कई लोगों को लगता है कि कैपिटलिस्ट आदमी जो होता है, बिजनेसमैन होता है, वो पैसा खा जाता है। कैसे पैसा खाता है? ब्रेड में रख के खाता है, जैम के साथ लगा के खाता है, मक्खन के साथ लगा के खाता है। अरे ये लोग हैं जो 2%, 3%, 4% जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। टाटा ग्रुप कैपिटलिस्ट है, 4% जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये लोग 30, 40, 50 हजार करोड़ रुपए का आज वो दे रहे हैं, अपना जीएसटी और इनकम टैक्स दे रहे हैं। तो ये लोगों को हमारे को बिना बात के निशाना नहीं बनाना चाहिए। आपको जिस पॉलिटिकल पार्टी को बनाना, उसके लिए तो आपका खूब स्वागत है। बिजनेसमैन जिसकी वैल्यूएशन ऊपर नीचे हुई है, बिजनेस वैसे के वैसे चल रहे हैं, बस इतना बताना है मुझे, आपसे कोई झगड़ा नहीं करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, आप बहुत फैंटास्टिक तरीके से लीड करते हैं, और आपको भी बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। देखिए होता है ना कि जिसके पास में थोड़ा ज्ञान होता है, उसे ज़्यादा हल्ला करने की ज़रूरत नहीं होती। शांत बैठे हैं, अपना हंस रहे हैं, बस मस्त है एकदम। और सामने से इंसान बोले जा रहा है बिना किसी बातों के, और बस बहस किए जा रहे हैं। ठीक है, मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ। अब मैं ये बता दूं, हमारा किसी को ठेस पहुंचाना है, किसी पर व्यक्तिगत आरोप लगाने का कोई इरादा नहीं है। बहस का शो है, अपनी अपनी राय लोग रखते हैं अपनी अपनी पर्सनल कैपेसिटी के अंदर। मैं फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकूंगा। शुरुआत हो गया पर हमला करना है 2024 के चुनाव के लिए, और एक नया नैरेटिव। सो फ्रेंड, इस तरह से ये जो सारी बहस थी 10-15 मिनट तक लगभग चलती रही है न्यूज़ रूम में, और ये बहुत देखने लायक माहौल था उस वक्त पे। जो लोग लाइव देख रहे थे उन लोगों को याद होगा कि क्या क्या चीज़ें वहाँ चल रही थी, और जिन लोगों ने नहीं देखा है वो देखिए, हमारे ये पूरा वीडियो डाला हुआ है हमने अपने चैनल पे। आई एम लर्नर बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें आपके लिए लेके आता है दोस्तों, हमेशा एक नया वीडियो नए दिन। और दोस्तों साथ साथ आप लोगों को अगर चाहिए कि और भी आगे का वीडियो आपने देखना चाहते हैं, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। हम बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे, और इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, एक और चीज़ दोस्तों, अगर कैसा ये वीडियो, आप क्या कहना चाहते हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बारे में, और प्रवक्ता जो आरजेडी के हैं राजीव रंजन जी, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। कमेंट बॉक्स में लिख के पढ़ के आप लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा। वहाँ पे एक दूसरे के कमेंट देखिएगा और बढ़िया मस्त करके वहाँ माहौल बनाइए। चलिए ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।